शांति। आज 21 फरवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यार से हम। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता। लोटा गंगा जल आदि का होता है। यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर, तो हम सभी जानते हैं दिलवाड़ा मंदिर मधुबन में यानी माउंट आबू पे ही है। और वो मंदिर हमने देखा होगा, तो नीचे 108 मूर्तियां तपस्या रूप में दिखाई गई हैं और वहां पे ऊपर नक्काशी की गई है स्वर्ग की। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा यादगार है 100%। हम पुरुषोत्तम संगम युग पे बच्चे तपस्या करते हैं, उसमें वो 108 रत्न जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यानी स्वर्ग में राजाई करेंगे पूरे 1250 वर्षों में। तो संपूर्ण एकाग्रता के साथ जैसे मंदिर बनाया गया हो इस कहानी को देखकर, तो हमारे ही बाबा के किसी आदि रतन ने, मतलब बाबा के बच्चों ने, जिस भी राजा ने बनाया होगा जरूर बाबा का हमारा बच्चा होगा, हमारे कुल की आत्मा होगी जिन्होंने इतना एक्यूरेट यादगार बनाया। तभी बाबा हमेशा एक ही मंदिर दिलवाड़ा मंदिर की ही हमेशा बात करते हैं। और वो भी कमाल की बात है कि बनाने वाले ने माउंट आबू पर ही बनाया। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। यह भी वंडर है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहां तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगी ना। वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं। उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता नहीं। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर है, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। पूछते हो शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूछते हैं। पूछते ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ, उसने क्या कर किया, यह किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन है?
उन्हों को भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है ना। तो जैसे निराकारी सिजरे का हेड हमारे शिव बाबा हैं, ऐसे ही सारे साकारी सिजरे का हेड जिससे उत्पत्ति होती है, वो मालिक हेड कहलाता है। तो इस सारे संसार की जो रचना हो हुई है, जो शिव बाबा ने करी स्थापना, ब्रह्मा बाबा के थ्रू करी। विष्णु तो पालन करता हो गया, उस जो ब्रह्मा ने बनाया उसका पालन करता। तो मालिक कौन है? ब्रह्मा। इसलिए उनकी भुजाएं 100 या 1000 दिखाई गई। मालिक हो गया ना सिजरे के हेड का। यह कोई बाहों की बात नहीं, वह बल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा की कितनी भुजाएं? तो हम सब कौन है? ब्रह्मा की भुजा। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। उन्होंने क्या किया, उनका क्या ऑक्यूपेशन था। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं, तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई? परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में यह बातें सुनानी है। शुरुआत में ये नहीं सुनानी होती। जब हमें ये निश्चय हो जाता है, वो रोज पूछ रहा है, ज्ञान में चलने लग गया है, तो धीरे धीरे नए नए पॉइंट आते हैं। हाँ, बातों बातों में पहली मीटिंग में ही अगर ये बातें निकल के आती हैं, तो समझना है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, या कई टाइम पास करने के लिए भी पूछते हैं, कि उसको मजा आ रहा होता है। तो वो सब बातों का हमें ध्यान रखना। पहली पहली मुख्य बात है एक, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। तंत बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भाव। यानी बहुत सारी बातें तो याद नहीं रहेंगी, उसका सार रह जाएगा। और बाबा ने कहा मुरलियों में पहले भी और आज भी, कि जब हम उनको ज्ञान सुना दे तो अंत में कहेंगे जी सारी बातों की एक बात है, कि मन ही मन हमें बाबा को याद करना है। याद जिसको करना है उसका परिचय मिल गया। और किसने याद करना है, यानी आत्मा ने परमात्मा को याद करना है, वो परिचय मिल गया। बहुत है। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, परम धाम, शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज लिख सकते। बाकी यह मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इतने सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है। और वो एक जन्म का भी कोई गारंटी थोड़ी है। अनेकों दुख है, पैसा होते हुए भी दुख है। और कोई पैसा सभी थोड़ी कमा लेते हैं, सब तो कोई गुजर बसर भी तो करते हैं। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह सब तो खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है, तुम जानते हो।
यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधी आदि को समझाते हैं। वह भी तो अल्पकाल हुआ न। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते। पूरी धारणा नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी, स्थूल धारणाएं भी और सूक्ष्म धारणाएं भी जरूरी है। सूक्ष्म में हो गया गुण और शक्तियों की। अगर हमारे अंदर ही बहुत सारे अवगुण हैं, बोलचाल ठीक नहीं है, गलत बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कहाँ से सही होंगे। ज्ञान को अच्छी रीति मन चिंतन से धारण करने से सर्वगुणों जो 7 गुण है हमारे आत्मा के वो भी तो चाहिए ना। प्रेम से ही तो बोलना है। सामने वाला कुछ गलत सुना रहा है तो सहन भी करना है, धैर्यता भी रखनी है, कम शब्दों में पूरा समझाना है भी है। अपने को मियाँ मिट्टी तो नहीं समझना है। हाँ, देह अभिमान से भी बचना है कि ज्ञान किसका है, बाबा का है, ये तो निमित्त हो। तो अनेक अनेक पॉइंट हैं। सिर्फ ज्ञान को समझना ही नहीं, इसके साथ और भी गुण शक्तियां ही दूसरों को ज्ञान का तीर लगाने में मदद करती हैं। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप उच्च पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनाने वाले, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना जो पूज्य बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं। तब भी राजाएं अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। तो तात्पर्य द्वापर और कलयुग के जो बड़े बड़े राजाएं रहे हैं, अभी तो हम इतिहास में इतना नहीं जानते, पर अगर हम आज तो यूट्यूब पे मौजूद है, तो भारत के जितने भी सब बड़े बड़े राजाएं हैं वो वही बाबा के 108 कह सकते हैं, 16,108 जो उच्च पद पे हैं। और बड़े बड़े हम स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, और राजाएं हो गए, भक्त शिरोमणि हो गए द्वापर कलयुग के, वो सब वही 108, 16,108 में से हैं। तो सतयुग त्रेता की रजाई के साथ द्वापर कलयुग की रजाई भी बाबा के बच्चों के पास। तो जगन्नाथ मंदिर में वाम मार्ग में जाने के बाद भी उनको ताज दिखाया, तो वही देवी देवता जो वाम मार्ग में गए तो उनके सर पे भी वही ताज था। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों की बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहां सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती ही है, वहां सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हैं। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है। ड्रामानुसार इनकी सदगति इस प्रकार ही होनी है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे। सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए।
तो जिसकी ये अवस्था हो जाए कि कोई और याद ना आए तो फिर कमाल है। देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, परंतु देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है। वहां आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती है। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है। भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो। अपने को निराकार आत्मा समझो। ये संसार में कहीं नहीं है ये बात। ये सिर्फ उस गीता में लिखी हुई है। और कोई गुरु नहीं कहता कि ऐसा मेरे को करोगे, मेरे को याद करो, से देह के संबंध छोड़ दो और अपने आप को आत्मा समझो। कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो को देह में बहुत फंसाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है, यानी ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते हैं तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना है, यह तो भूतों की याद हो गई। पांच भूत हो गए ना। बोले देह किसकी बनी है? पांच तत्वों की। हम कहते हैं अब वो है तमो प्रधान, तो पांच भूत हो। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर पांच भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं पाए भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है। कहाँ से कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना यह है पांच भूतों की याद। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात ही नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है। फिर चित्रों का क्या याद करना, वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते हैं यह सब भी ड्रामा में नूंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। यह समझने की बातें, यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं। तो सतयुग में जैसे सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधान शरीर, त्रेता में सतो आत्मा सतो शरीर, द्वापर में रजो आत्मा रजो शरीर की अवस्था। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है।
जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे, उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी उच्च पद पा ना सके। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है। मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। यह सारी गुप्त मेहनत है। बाप भी गुप्त। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है, तो शरीर भी पतित लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो यज्ञ में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो सर्विस नहीं करते। इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। उनसे घर परम धाम। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है, तो कोई भी इससे मुक्त नहीं रह सकता। कोई भी आत्मा चाहे एक जन्म लेगी छोटा सा, पर आएगी जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को, माता पिताजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा है भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझदार, वह समझकर दूसरों को सुनाना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे कल्प कल्प के। विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन को का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। हम आह्वान करें और होता है ना, कुश्ती में चैलेंज करते हैं युद्ध के लिए, और फिर विजयी बनते हैं। तो स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरा एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो एक है एकांत और दूसरी है एकाग्रता। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। तो पूजा जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल में तो जाते हैं ना जी। तो एकांतवासी वो संसार के हिसाब से एकांतवासी, हमारा एकांतवासी अलग है, ज्ञान की रीति। और एकाग्रता, संपूर्ण एकाग्रता जब उनकी हो जाती है तभी सिद्धि प्राप्त होती है, बिना एकाग्रता के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो अपनी एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाना है। बाबा के पास परम धाम जब जाएं तो एकाग्रता की शक्ति को धारण करना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।